जिम्बाब्वे सीरीज पे जो हमारे कप्तान साहब है शुभमन गिल, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों जो है वो ओपनिंग करेंगे। आज शुभमन गिल से पूछा गया कल की ओपनिंग के बारे में, तो शुभमन गिल ने यहाँ पे कह दिया कि हाँ, मैं और अभिषेक शर्मा जो हूँ वो ओपनिंग करूंगा। मतलब यहाँ पे सोचने का मौका ही नहीं दिया कि उस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी है, उस टीम में अभी यशस्वी जायसवाल भी जा रहे हैं, उस टीम में अभी यहाँ पे और खिलाड़ी भी जा रहे हैं, साई सुदर्शन है। लेकिन गिल ने कह दिया कि भाई मैं और अभिषेक शर्मा ओपन करूंगा। खैर, पहला T20 मैच है, कहीं ना कहीं चलो यार ठीक है, कंसीडर कर देते। लेकिन अगर मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, अगर शुभमन गिल अपने जो फॉर्म में चल रहे थे पिछले साल से अभी तक में, अगर वो उसी फॉर्म में रहे और जिस हिसाब से वो आउट हो जाते थे उसी तरीके से आउट हो गए, तो मैं कहूंगा कि भाई आप 2 मैचेस के बाद अपना यहाँ पे ओपनिंग चेंज करके जायसवाल को ओपनिंग कराओ। और ये मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी आपको ओपनिंग में चाहिए, बिकॉज आपको एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल जो है कोई डिस्ट्रक्टिव ओपनर नहीं है, बेस्ट ओपनर है शुभमन गिल, लेकिन मैं चाहता हूं शुभमन गिल 3 नंबर पे बैटिंग करे। और इसके पीछे का रीजन ही यह है कि 3 नंबर पे विराट कोहली का जो पोजीशन है वो खाली हो जाएगा T20 में, और आपको विराट कोहली के पोजीशन को फुलफिल करना है। जिस तरीके से शुभमन गिल टेस्ट में जो है अपना परफॉर्मेंस लेके आया ना इस साल इंग्लैंड दौरे पे, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ शुभमन गिल अपना परफॉर्मेंस T20 में भी लेके आए, 3 नंबर पे बैटिंग करके। और 1 नंबर का जो पोजीशन है वो अभिषेक शर्मा और जायसवाल के लिए छोड़ दो आप। देखो, अभिषेक शर्मा का ओपनिंग करता बनता था, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है ना जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं अपने इनिंग में। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा की बैटिंग आप कह सकते हो वो 50 रन, 60 रन, 65 रन बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी जब अभिषेक शर्मा जायसवाल होगी तो। हाँ, शुभमन गिल कहीं ना कहीं होती है, तो जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है अभी तक, मुझे नहीं लगता कि उस फॉर्म पे उतना ज्यादा रन बना पाएंगे जितना रन जायसवाल और अभिषेक शर्मा बना सकते हैं। ये बात से आप लोग भी शायद एग्री करते होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक शर्मा की पोजीशन ऐसी है ना कि आईपीएल में आपने देखा तो कितना खतरनाक है, 20-22 बॉल में 60-65 रन मार रहा है। जायसवाल को आप जानते ही, वो भी इसी तरीके का इनिंग खेलता है, 20-22 बॉल में 40-50 रन। तो जब आपके पास ऐसे खिलाड़ी है तो फिर आप रिस्क क्यों ले रहे हो? शुभमन गिल को मैं कहूंगा कि आप सेफ साइड रहो। जिस तरीके से विराट कोहली आके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, आप अभी से उस तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर आपकी अभी से उस तरीके की प्रैक्टिस रहती है तो फिर आने वाले टाइम में विराट कोहली की जगह को आपको फुलफिल करना है, क्योंकि फिर वो 3 नंबर की पोजीशन की बहुत क्रूशल पोजीशन होता है। क्योंकि मान लो कभी कभी बाई चांस ओपनर नहीं चलते हैं, तो फिर वो 3 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए शुभमन गिल को मैं कहूंगा कि 3 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। हालांकि कल ये दोनों जो है ओपनिंग करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आने वाले मैचेस में अगर कल की ओपनिंग फ्लॉप होती है तो आप जायसवाल, जैसे ही आपका जिम्बाब्वे पहुंचता है, आप जायसवाल और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराओ। क्योंकि ये दोनों अगर ओपनर रहेंगे तो फिर जो टीम है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। आपके पावर प्ले में अच्छे खासे रन मिल जाएंगे, उसका मिडिल ऑर्डर के लिए रियान पराग है, रिंकू सिंह है, संजू सैमसन रहेंगे, आप खुद रहोगे गिल। समझ रहे हो? ये है। बाकी देखो, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर अगर मैं बात कहूं तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ को कल खिलवाना चाहिए था शुभमन गिल को, और अपने आप को 3 नंबर पे ही लाना चाहिए था। लेकिन कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स, जिसके वजह से फैसला लिया होगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी आपके बहुत अच्छे ओपनर है, जिसको टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा बैटिंग ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं। एक सेंसिबल बैट्समैन जो होता है वो बैटिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऋतुराज गायकवाड़ की स्ट्राइक रेट को लेकर बातें रहती है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्ट्राइक रेट है वो कम रह जाता है, और ये सच्ची भी बात है। आपने आईपीएल में बहुत सारे मैचेस में देखे होंगे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत कम रहता है। तो ये T20 में आपका स्ट्राइक रेट हाई रहना पड़ेगा, तभी जो आपको एक अच्छा ओपनर माना जाएगा, एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर, जिस तरीके से रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे वैसा माना जाएगा। बाकी देखो, शुभमन गिल को ओडीआई में मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना पोजीशन चेंज करो, आप ओडीआई में आप नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे ही रहो, बैटिंग करो नंबर 1 पे। लेकिन T20 में आपको 2026 की तैयारी करनी है, तो वो चीजें अभी से ट्राई करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या के आने के बाद चीजें कहीं क्लियर हो जाए, चीजें बदल जाए, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कल के मैचेस में कल के मैचेस में आपको शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा की ओपनिंग, 3 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा ये भी मिस्ट्री है, मैं नहीं बता सकता। 4 नंबर 5 नंबर पे रियान पराग, रिंकू सिंह, 6 नंबर पे आप जाके जो है बाकी ऑलराउंडर्स को आप रख सकते हो, समझ लो, जैसे शिवम दुबे वगैरह जाएंगे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा डिसीजन रहेगा यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए। और गौतम गंभीर जब कोच बन जाएंगे तीनों फॉर्मेट के, तब अलग डिसीजंस रहेंगे। तो अभी तो ये आप कह सकते हो शुरुआत है, नई नई सीरीज अभी स्टार्ट की है नए खिलाड़ियों ने 2026 की तैयारी को लेके। लेकिन जैसे ही बड़े कोच आ जाएंगे, गौतम गंभीर,
बड़े कप्तान आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या, तो चीजें जो है आपको अलग दिखेगी। खैर, इसको लेकर जो कुछ कहना आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आपके इस बारे में क्या सोचते हैं।